आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। आइए एक वेद मंत्र के साथ ऋग्वेद में गाय माता को कितना उपयोगी बताया है, गाय माता हमारे लिए क्या करती है, आइए वेद मंत्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ॐ यूयं गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित् कृणुथा सुप्रतीकम् भद्रं गृहं कृणुथा भद्रवाचो बृहद्वावय उच्यते सभासु वावय उच्यते सभासु। प्रस्तुत मंत्र के भीतर गौ माता के बारे में बताया गया है कि जो हमारी गाय है वो किस तरह से हमारे शरीर को सुंदर बनाती है और किस तरह हमारे घरों को कल्याणकारी बनाती है, किस तरह हमारे जीवनों में वह हमारे जीवनों को सुंदर बनाती है, किस तरह हमारी सभाओं में उसको सबसे बड़ा मान करके पुकारा जाता है। यह ऋग्वेद के छठे मंडल से लिया गया है, 28वें सूक्त का 6वां मंत्र है और इस मंत्र का जो भाव बनता है वह यही बनता है। इसमें कहा गया यूयम अर्थात तुम सब, कृषमचित दुबले मनुष्य को, मेदयथ, मेदयथ है ना, मेदयथ मोटा बना देती हो, अर्थात जो दुबला व्यक्ति होता है उसको मोटा बना देती हो। दुबला अर्थात दुबले से मतलब यहाँ कमजोर से मतलब है, थुलथुल नहीं बनाती, तंदुरुस्त बना देती हो। अर्थात जो व्यक्ति कमजोर है, जिस व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा नहीं है, जिस व्यक्ति के शरीर में ताकत नहीं है, जो व्यक्ति एकदम निर्बल है, कमजोर है, ऐसे व्यक्ति को तुम क्या कर देती हो, मेदयथा हिष्ट पुष्ट बना देती हो, ताकतवर बना देती हो, उसमें शक्ति साहस भर देती हो। और फिर आगे क्या कहा, अश्रीरम चित, और जो श्री रहते हैं, श्री से यहाँ पर लेंगे रूप से, अर्थात जो कुरूप हैं उनको क्या कर देती हो आप, सुरूप कर देती हो। सुप्रतीकम अर्थात उनको सुंदर बना देती हो, कृणुतः बना देती हो। अर्थात यहाँ बताया गया कि हे गायो तुम कैसी हो, तुम जो दुबला कमजोर व्यक्ति है उसको तो तुम हष्ट पुष्ट कर देती हो, और जिसके पास रूप नहीं है, काला है ना, भद्दा है देखने में, उसको तुम स्वरूप बना देती हो, सुंदर बना देती हो। अर्थात उसकी स्किन को भी तुम सुंदर कर देती हो, अंदर से भी उसको अष्टपुष्ट करती हो, तो ऊपर से भी तुम उसको तेजस्वी रूपवान बना देती हो, वर्चस्वी बना देती हो, विद्यावान बना देती हो। और जिनके घरों में कल्याण नहीं है, अर्थात जिनके घर में अभाव है, अज्ञान है, ऐसे घरों को भी तुम कल्याणकारी भद्र की भावना से भर देती हो। भद्रम गृहम कृणुथा अर्थात ऐसे घरों को, गृहम घरों को, भद्रम भद्र से, श्रेष्ठता से, कृणुथा कर देती हो, भर देती हो। भद्रम वाचो बृहत वा वय उच्चते सवासु, वा वय अर्थात हम सबके जीवनों को, उच्चते सवासु जो स्वभाव में पुकारा जाता है, क्या, भद्र वाचो बृहद, बृहद अर्थात बड़ा कहकर के पुकारा जाता है, बृहद उच्चते। तो गाय माता की यहाँ पर समृद्धि का उल्लेख है। वैसे तो मनुष्यों और पशुओं में आत्मिक समानता तो है ही, परंतु भौतिक और सामाजिक सामंजस्य भी है। मनुष्य चूंकि श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन मनुष्य के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो गौ माता का आता है। पशुओं में मनुष्य सृष्टि का मुख्यतम और श्रेष्ठतम वर्ग के अंतर्गत आता है, परंतु यदि वही केवल एक वर्ग होता, अन्य कोई पशु पक्षी नहीं होते, तो उसे श्रेष्ठतम होने का पद कैसे प्राप्त होता। इसीलिए हम अपनी भी श्रेष्ठता का जो आकलन कर रहे हैं, अर्थात मनुष्य की भी श्रेष्ठता का आकलन कर रहे हैं, वो हम उत्तम पशु के द्वारा कर रहे हैं,
कि हम ही सब कुछ हैं, दूसरे कुछ नहीं। जो ऐसा समझते हैं वे भूलते हैं कि कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो मनुष्य से भी बढ़कर हैं। जितने भी प्राणी वर्ग हैं, चाहे पशु हो चाहे पक्षी, जिसमें विश्व एकता की भावना तो कम से कम भरी हुई है। ये मनुष्य इतना चालाक है, ये विश्व में एकता को स्थापित करना नहीं चाहता। जिस प्रकार सभी मनुष्य बराबर नहीं फिर भी संबंधी हैं, इसी प्रकार समस्त प्राणी वर्ग एक से न होते हुए भी आपस में सभी संबंधी हैं। जैसे हम सभी आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार नातेदार होते हैं, ऐसे इन पशुओं में पक्षियों में भी नातेदार और रिश्तेदार हुआ करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनका संबंध अति निकट होता है और कुछ का बहुत दूर होता है, और जिनका संबंध हम मनुष्यों से अति निकट रहता है वे हम सबके लिए बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। जैसे वेद के भीतर ही 3 प्रकार के वर्गों का वर्णन मिलता है। एक गोवर्ग, दूसरा अश्ववर्ग और तीसरा श्ववर्ग। गोवर्ग में तो वे सभी पशु आ जाएंगे जो कि हमको दूध पिलाते हैं, जैसे गाय हो गई अपनी, बकरियां हो गई, भैंसें हो गई, है ना। कई लोग ऊंटनी का भी दूध पीते हैं। लेकिन ये जो गाय है ये हमारे सवारी नहीं बनती, ये भैंसें हमारी सवारी नहीं होती, ये बकरियां हमारी सवारी नहीं होती, बस इनका दूध पीते हैं तो ये हमारे लिए उपयोगी बहुत अधिक हो जाती हैं। और दूसरा जो अश्ववर्ग होता है उसके भीतर घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट जो हमारी सवारी के भी काम आते हैं। और तीसरा श्ववर्ग, कुत्ते आदि। तो जो कुत्ते आदि हैं वे वफादार बहुत होते हैं, घरों की रक्षा करते हैं। तो इन सब में अगर आप सोचोगे, देखोगे, अगर इन दोनों तीनों को कंपटीशन के हिसाब से बिठाओगे, वैसे तीनों ही ठीक हैं, लेकिन इन तीनों में श्रेष्ठ पशु कौन है, तो कहा गया गोवर्ग के जो प्राणी हैं। और गोवर्ग में भी सबसे अधिक उपयोगी है वो गौ माता है। तो क्यों गौ माता क्यों है? क्योंकि गौ वर्ग के बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। हम किसका दूध पीते हैं? हम गौ माता का दूध पीते हैं। भैंस का भी पीते हैं, बकरी का भी पीते हैं, लेकिन गौ माता का दूध ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा हितकर है हमारे लिए। अगर किसी की माँ के आंचल से दूध नहीं आ रहा हो तो किसका दूध पिलाया जाता है इसको? आप बताइए। गौ माता का। तो गौ माता का जब दूध पिलाया जाता है, माता बच्चे को दूध पिलाती है, इसी प्रकार से गौ माता भी बच्चे को दूध पिलाती है, भैंसें भी पिलाती हैं, बकरी सभी पिलाती हैं। लेकिन किन्हीं औषधि के रूप में तो बकरी आदि का दूध अच्छा हो जाता है, लेकिन नित्यप्रत पीने के लिए और या कमजोर व्यक्ति के पीने के लिए या फिर छोटे नवजात शिशु के पीने के लिए गौ माता का दूध सर्वश्रेष्ठ दूध में आ जाता है। माता के दूध के बाद अगर कोई दूध है मनुष्य के बच्चे के लिए तो वो गौ माता का ही दूध है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि गौ माता क्या क्या काम करती है। गौ माता एक तो सबसे पहले तो हमें अपना दूध पिलाती है, इसलिए वो हमारे लिए उपयोगी हो जाती है ना। और दूसरी बात, गौ माता हमारे लिए क्या करती है, हमको हष्ट पुष्ट भी बना देती है। कैसे? जब हम उसका दूध पीते हैं, जब हम गौ माता का सेवन करते हैं, मीन्स खा करके नहीं, मांस नहीं खाना, गौ माता का काटना नहीं उसको। जो लोग काटते हैं वो तो पाप के भागी होते हैं, बल्कि हमारा तो कर्तव्य ये बनता है कि काटते हुए लोगों, कसाईयों के हाथों से अपनी गौ माता को बचाना है। और दूसरी बात, उनके हाथों से क्यों, उनके हाथों में जाने ही नहीं देना अपनी गौ माता को। इस तरह से हम व्यवस्था करें अपने गोष्ठों के भीतर। अब समस्या बहुत सारी आती हैं, जो महानगरों में रहते हैं उनको तो बहुत समस्याएं आती हैं कि वो नहीं बांध सकते, लेकिन वो बंध तो सकते हैं, गाय नहीं बांध सकते, लेकिन गौ माता से तो बंध सकते हैं। वो किसी भी तरीके से गौशाला से जाकर के तो वो कनेक्टिविटी अपनी बना सकते हैं, वहां से तो उसका अपना दूध ला सकते हैं, और उससे गौ माता के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, उनके गोमय से, गोमूत्र से, औषधियां, ऊर्जा, उन सभी स्रोतों से तो बन सकते हैं। इस तरह से तो गौ माता को बचा सकते हैं, उस तरह से तो गौ माता का पालन कर सकते हैं। जितनी अधिक गौ माता का हम पालन करेंगे उतनी अधिक, उससे कई गुना अधिक गौ माता हमको हमारा पालन करती है। एक गाय हमको कई हजारों लोगों को दूध अपना पिला सकती है, और उसकी पीढ़ियों का अंदाज लगाएं तो गौ करुण नदी में महर्षि दयानंद सरस्वती 40 लाख व्यक्ति उस दूध से पल जाते हैं, एक गौ माता की एक पीढ़ी से। तो सोचो, इतना अधिक जब गौ माता से हमको उपयोग मिलता हो, इतना खाद्य पदार्थ हमको उससे मिलता हो, या उसके बारे में तो कहा जाता है कि गौ माता तो स्वयं वेंटिलेटर भी है। अगर कोई व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में, उसकी ऑक्सीजन कम हो रही हो, और ऐसे व्यक्ति अगर ऐसे गोष्ठ में रख दिए जाए जहाँ शुद्ध गंध गौ माता की जा रही हो, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति, उसके भीतर ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाती है।
गौ माता को उसको दूध पिलाया जाए, गौ माता का सेवन मीन्स हवा, उसकी गंध उसके पास में रखा जाए, है ना, गोबर से उसके से लिपा हुआ वो जगह हो। तो इस प्रकार का अगर वो देखा जाए तो गौ माता के दूध से तो हम बहुत बड़े हो सकते हैं, और हम बहुत सारे लाभ, औषधि के भी लाभ ले सकते हैं और हष्टि पुष्टि के भी हम लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पशु वर्ग में सबसे अधिक गाय महत्वपूर्ण मानी गई है, और इस गौ माता को बचाने का कर्तव्य हम सबको, अपना कर्तव्य क्या, मैं तो कहती हूँ परम धर्म समझते हुए इसकी गाय माता की रक्षा के लिए हमको जुट जाना चाहिए, और अपने बच्चों को भी इस बात को बताना चाहिए। और जो लोग गौ माता को खाते हैं उनको सबक भी बहुत बड़ा सिखाना चाहिए। हाँ, इसके लिए हमको सबको समानता एकता के उसमें बंधना चाहिए, सूत्र में बंधना चाहिए। तो इस प्रकार से गौ माता से हम शोभा भी पाते हैं, सुंदरता भी पाते हैं, और हृष्ट पुष्ट भी हम होते हैं, है ना। और गौ माता को कहने के मात्र से ही कि हम गौपाल हैं, गोपाल भी कहते हैं, कृष्ण भी कहते हैं। अगर जो लोग कृष्ण भक्त हैं तो उनको गौ भक्त होना पड़ेगा। जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त कहलाता है अपने आप को, अगर गौ की भक्ति नहीं करता, तो मेरा ऐसा मानना है वो कृष्ण भक्त नहीं है, वो गोपाल नहीं है। जब तक हम गोपाल नहीं होंगे तब तक हम कृष्ण नहीं होंगे, और कृष्ण भक्त भी नहीं होंगे। तो आज आवश्यकता है हमारे देश में गौ माताओं के बड़े स्तर पर हम अपनी गौ माताओं को बचाएं। और गौ माता के लिए तो इस मंत्र में बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रार्थना एक और की गई कि गौ माता हमारे घरों को भद्र बनाए। जिन घरों के भीतर गौ पालन होता है ना, वहां गायों की कितनी आवाज प्यारी प्यारी लगती है, अम्मा अम्मा, किस तरह से वो रमाती हैं। और जब बाहर चरने के लिए जाती हैं, जब वो अंदर आती हैं घरों में, तो किस तरह से रमाती हुई चली जाती हैं। उनके पैरों से जो उड़ने वाली धूल है उसको गोधूली कहते हैं। और हमारे तो जो विवाह शादी संस्कार होते हैं उनमें भी गोधूली का वर्णन मिलता है। और वेदों में ऐसे बहुत सारे मंत्र मिलते हैं जो गौ माता से हम हमारे लिए उपमा की जा रही होती है कि तुम भगवान को कैसे उपासो। जिस प्रकार से गौ माता अपने बच्चों को प्यार करती है, इसी प्रकार से तुम पति पत्नी भी आपस में प्यार से रहो। और दूसरी बात, ईश्वर के साथ भी उसी तरीके से प्यार करो। जैसे गौ माता अपने गोष्ठ में आकर के अपने बच्चों को स्तन से लगाती है, ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करो, हे प्यारे पिता, मेरे हृदय के भीतर आइए आप, मैं तेरा आह्वान करता हूँ, और मैं तुझे उसी तरह से प्यार करना चाहता हूँ, तू भी मुझे उसी तरह से प्यार कर। तो गौ माता के भक्त बनने से तो हमको लाभ ही लाभ है। जहाँ भौतिक लाभ मिलता है वहां हमको आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। तो हमारे लिए बताइए, घरों में अगर इस प्रकार से गौ माता की आवाज आएगी, है ना, गौ माता का से, तो हमारे घरों का कल्याण होगा कि नहीं होगा। इसीलिए वेद में क्या कहा इसको, अग्न्या। अग्न्या का क्या अर्थ होता है, जो हिंसा करने योग्य नहीं है। अदिति अर्थात ये सूर्य की पुत्री है, इसमें सूर्य केतु नाड़ी है, इसलिए इसका दूध भी पीला, इसका गोमय भी पीला, इसका मूत्र भी पीला। और इससे जो हमको फायदे मिलने वाले हैं, इसीलिए ही तो अधिक मिलने वाले हैं, क्योंकि इसके भीतर सूर्य केतु नाड़ी है, इसलिए इसका दूध हमारे लिए उपयोगी भी हो जाता है। ऐसे इसीलिए ऐसी उपयोगी वस्तु का कभी भी वध न करें, इसलिए इसको अग्न्या के साथ साथ अवध्या भी कहा गया। अग्न्या अर्थात जो हिंसा करने के योग्य नहीं है, अवध्या अर्थात जो वध करने के योग्य नहीं है, मारने के योग्य नहीं है। वे हत्यारे हैं, वे पापी हैं, वे कसाई हैं। ये गौ माता के ऊपर जो छुरी चलाते हैं, ऐसे लोगों का तो समझो परमात्मा को पता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। तो बहुत भारी भयंकर दंड इसका लिखा हुआ है। और हमें तो खुद आदेश दिया है कि जो ऐसे गौ मांस को खाने वाले, गौ हत्या करने वाले, ऐसे लोगों को तुम भून दो। एक काल आया था जब लोगों को पता नहीं था कि गौ का क्या अर्थ होता है, तो गौ मांस को डालने लगे, कहां पर, यज्ञों के भीतर डालने लगे। जब गौ क्या था संसार में एक और बात बताती हूँ आपको इसी से संबंधी, कि जब यज्ञों में गौ मांस या किसी पशु के मांस की आहुति देने की प्रथा चल पड़ी थी, तो संसार में एक भ्रांति फैल गई और वो आगे चल करके बहुत भयावह हो गई। इसलिए यज्ञों में मांस डालने की प्रथा आ गई। लेकिन ऋग्वेद में जो नवामंडल आप खोलेंगे वहां पर सोम का उल्लेख मिलता है। तो वहां पर क्या कहा गया है, इसको को गौ मांस कहा गया है, दूध मिलाने का विधान है, किसमें, सोम में। दूध के लिए वहां गौ शब्द आया है। अब लोगों ने क्या समझा कि गैया को गौ समझ लिया। एक शब्द, मैं बार बार कहा करती हूँ, एक शब्द से होता है बहु अर्थन को ज्ञान, श्लेषता सो कहता है भूषण सकल सुजान। गौ के अनेक अर्थ होते हैं। गौ का एक अर्थ भूमि भी होता है, कहीं पर संगति आपको भूमि की भी लगानी पड़ेगी।
गौ का एक अर्थ किरण भी होता है, वहां किरण का अर्थ लगाना पड़ेगा, है ना। गौ का अर्थ एक दूध भी होता है, तो दूध दूध मिलाना है सोम के भीतर और तब जाकर के आहुति लगानी है। अब लोगों ने क्या समझा कि गौ का नाम आया है यहाँ पर, इसी शब्द को लेकर उन्होंने गौ माता को ले लिया, तो गौ माताओं की मांस को लेकर के और यज्ञों में आहुति लगाने लगे। इस प्रकार से गौ माता का वध करने लग गए वो। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि जब हम इस तरह से वेदों के सही अर्थों को जानेंगे, क्योंकि वेद में एक मंत्र और आता है, आ धावता सुहस्त्य शुक्रा गृवणीत मंथिना गोभी श्रीणीत मत्सरम। हे ऋतुज लोगो आओ, सोम पात्रों को लाओ और सोम में दूध मिलाओ। बताओ, अब दूध मिलाओ, अभी गो शब्द आ रहा है ना इसमें, गो भी श्रीणीत मत्सरम, तो अब दूध मिलाओ। अब लोगों ने तो इसका अर्थ किया नहीं, सही से समझा नहीं, और कुछ ऐसे अनार्य होते हैं समझते हुए भी जानबूझ करके ये कामों को किया करते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूरी तरीके से इसका बहिष्कार करना चाहिए, जो लोग इस तरह से अर्थ निकालते हैं गलत। ऐसे ही एक जगह पर नवसस्येष्ट यज्ञ करते हैं, वहां पर मांस शब्द आता है। अब वो कहते हैं जी तुम्हारे वेद में तो मांस खाने का विधान लिख रहा है। अरे वहां पर मांस को पढ़ना तो सीख लो तुम, षटकोण वाला सा लिखा है, उसका अर्थ क्या होता है, उड़द की दाल होती है, उड़द की दाल खाने का विधान है। दाल हमारा अन्न है, प्रोटीन देने वाला, तो हम क्यों ना खाएं उसको। तो अब उसका अर्थ का अनर्थ जब तुम करोगे तो इस तरीके की विकृतियां आती हैं, दोष आते हैं, भ्रांतियां फैलती हैं, पाप और अत्याचार हत्याचार होते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी को न करना, इनके वेदों के समीप आए, इनके सही अर्थों को समझें, महर्षि दयानंद के भाष को पढ़ें और उनके बाद में जो चले हुए ब्रह्म मुनि परिव्राजक आदि के भाष्यों को पढ़ें, और उसके द्वारा फिर सही अर्थों को समझते हुए इन चीजों का प्रतिकार करें। जहां जहां पर ऐसा हो रहा है, जो लोग करते हैं उनको वेद के मंत्रों के अर्थ ठीक प्रकार से बताएं। तो इस प्रकार से, और जो गऊ है इसको क्यों कहा जा रहा है, गच्छति गऊ, तो ये पशु का वाचक हो जाती है, जो चलती है, जो हमको दूध देती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे गौ करुणानिधि पुस्तक को भी आप पढ़ें। मैं आज बता रही हूँ आपको कि गोपाष्टमी के अवसर पर सभी को एक एक गौ करुणानिधि की छोटी छोटी प्रति भेंट करना भी हम प्रारंभ करें। और कुछ विद्वानों ने भी इसकी पुस्तकें निकाली हुई हैं, और मेरा भी अभी प्रयास चल ही रहा है इस पर कि एक पतली सी पुस्तक इस पर जाए और लोगों तक ये पहुंचे, जिससे कि वैसे तो मैं उसमें संस्कार क्या नाम है उसका, सत्यार्थ प्रकाश के भीतर भी इसका थोड़ा सा वर्णन दिया है। और ये गौ करुणानिधि पुस्तक अपने आप में भी बहुत पतली पुस्तक है, मोटी नहीं है, उसी को खरीदो ज्यों की त्यों, जिससे पूरा पूरा सच्चा सच्चा ज्ञान मिलेगा, और अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, कोई और अधिक लिख रहा है तो कोई अच्छी बात है, प्रशंसनीय है वो बात, अगर कोई विद्वान ऐसा कार्य कर रहा है तो। पर महर्षि दयानंद की जब हमारे पास पुस्तक है, तो अभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, गोपाष्टमी पर हम वो गौ करुणानिधि पुस्तक को बांटें। भाई जो जो कुछ कर सकता है वो करे, पुस्तकों का भी दान करे, है ना, गौ माता का भी दान, स्वयं का भी दान करे, जिनके पास दूध नहीं है गुरुकुलों में गौ माता को पहुंचाने का प्रयास करे। तो इस प्रकार से ये इस तरह से हम अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, अपने गौ माता आदि पशुओं को बचा सकते हैं, है ना। और गौ माष्टमी के इसको मनाने के पर्व के पीछे भी मान्यता यही है कि गौ माता की रक्षा हो। गौ माता के लिए टीन शेड लगवा सकते हैं, गौ माता के लिए चारा भिजवा सकते हैं, गौ माता के लिए जमीन दे सकते हैं, गौ माता के लिए क्या नहीं कर सकते। समझ लो, एक बार अपने ऊपर रख करके देख लो, जैसे मैं हूं, मुझे भोजन भी चाहिए, मुझे टीन शेड घर भी चाहिए, है, मुझे अपना पालन पोषण करने के लिए वो सामग्री भी चाहिए, तो यही व्यवस्था सब हमको गौ माता के प्रति करनी है। तो आइए कुछ स्वरचित गीत के साथ, पंक्तियों के साथ, क्योंकि बात अधिक हो जाती है फिर, और मतलब मुख्य मुद्दा मैंने जो आपको समझाया यही रहना चाहिए कि गोपाष्टमी पर गौ माता का पालन हो, बस। गौ माता के वंशज जागो, गौ माता की दशा सुधारो, दूध पिया जो तुमने अब तक थोड़ा सा तो कर्ज उतारो। वंदे गौ माता, वंदे गौ माता, वंदे गौ माता, वंदे गौ माता। देवों की जननी गौ माता माँ देवी कहलाती है, खाकर घास पात और चारा हमको दूध पिलाती है। गौ का हिस्सा रोज निकालो, गौ का हिस्सा रोज निकालो, सेवा कर सौभाग्य संवारो। गौ माता के वंशज जागो, गौ माता की दशा सुधारो। दूध पिया जो तुमने अब तक थोड़ा सा तो कर्ज उतारो। वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे गौ मातरम।
जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार सभी इससे होते। दूध दही गोबर घृत से तन मन धन हर्षित सब होते। गऊ दान कर शुभ विवाह पर, गऊ दान कर शुभ विवाह पर, बेटी का परिवार संवारो। दूध पिया जो तुमने अब तक थोड़ा सा तो कर्ज उतारो। गौ माता की जय, गौ माता की जय, वंदे गौ माता, वंदे गौ माता। दर दर भटक रही गौ माता शर्म न हमको आती है। जिसने हमको पाला पोसा कचरा खा मर जाती है। मनुज पशु में अंतर क्या है, मनुज पशु में अंतर क्या है, अंतर मन में अर्थ विचारो। दूध पिया जो तुमने अब तक थोड़ा सा तो कर्ज उतारो। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। कपिल कृष्ण और गुरु वशिष्ठ, गौ कपिल कृष्ण और गौ वशिष्ठ ने गौ माता का कर्ज उतारा। आओ हम सब मिलकर भाई सकल करें गौ का अब नारा। गौ करुणा निधि पढ़ो पढ़ाओ, गौ करुणा निधि पढ़ो पढ़ाओ, दयानंद वन तन मन वारो। दूध पिया जो तुमने अब तक थोड़ा सा तो कर्ज उतारो। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। तो ऐसी गौ माता जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, इसकी बहुत अधिक महत्ता है, इसके बिना हम नहीं हैं। गोवर्धन संरक्षण पोषण और वास्तव में यही गोवर्धन भी पूजा है। गोबर से बनती हैं गैसें, औषधियाँ और ऊर्जाएं। गौ हत्या पर रोक लगाओ, ऐसे ही तुम पर्व मनाओ। गोपाष्टमी पर्व मनाओ, गोपाष्टमी पर्व मनाओ। कटने से बचावें बढ़ावें, यही बताने के लिए यह गोपाष्टमी का पर्व आया है। बिना गौ माता के न सुख है, न समृद्धि है, न शांति है। जो गाय को काटते हैं वे गाय का दूध पहले पीना बंद करें। उनसे कहो कि तुम दूध किसका पीते हो। जो लोग कहते हैं, इसी तरह से सारे जितने भी अनारे आ गए चारों तरफ, आतंक मचा रखा है जिन्होंने। अनार्य से मतलब जो आतंकी है, मेरा सीधा सीधा अर्थ इसका यही निकलता है। जो श्रेष्ठ नहीं है वो अनार्य है, अर्थात जो हमारी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। सूर्य से सूर्य की ऊर्जा लेते हैं लेकिन सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे, सूर्य ज्योति ज्योति करके यज्ञ नहीं कर रहे। तो फिर सूर्य से विटामिन डी लेना बंद कर दें, स्वयं बढ़ना बंद कर दें, सूर्य से बनी हुई वनस्पति अन्न औषधियां खाना बंद कर दें। इसी प्रकार से गौ माता। तो आइए, आप सभी के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई भी देती हूँ। हम सभी गोपाल बने, गौ माता का पालन करें, रक्षा करें और इसको कटने से बचावें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। नमस्ते जी।